हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज हम टैली प्राइम में आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं गोडाउन क्रिएशन। तो गोडाउन क्रिएशन क्यों किया जाता है और इसका क्या यूज़ है, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले गोडाउन क्रिएट क्या होता है, गोडाउन क्रिएशन क्या होता है। गोडाउन क्रिएशन का मतलब है कि आपका अगर एक से ज़्यादा गोडाउन है या एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो आपको गोडाउन क्रिएट करना होगा, क्योंकि आपका जो फिजिकल स्टॉक्स है उनको आपको मेंटेन रखना होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, गोडाउन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आपका एक गोडाउन मुंबई में है, एक गोडाउन आपका दिल्ली में है, या फिर आपका एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच दिल्ली में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो फिजिकल स्टॉक्स है उनको आपको मेंटेन करना होगा। इसीलिए हम गोडाउन क्रिएट करते हैं। एक बार जब हम गोडाउन क्रिएट कर लेंगे उसमें हमारा स्टॉक रहेगा और स्टॉक को हम क्या करेंगे, इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ ट्रांसफ़र बोला जाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा, जो कि हम स्टॉक जर्नल में करेंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको ट्रांसफ़र करना है आपका जो स्टॉक है तो हमें क्या करना होगा, उसको प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर करके देखना होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को मैं अभी एकदम क्लियर करके आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो यहाँ देख सकते हैं आप गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें क्या करना है, क्रिएट में जाना है। हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो गोडाउन, गोडाउन में आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। तो मेन लोकेशन ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है, हमारा स्टॉक स्टोर होता है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम स्पेसिफिक कुछ नाम देना चाहते हैं। तो हम क्रिएट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दो जगह का नाम। मान लीजिए एक हमने लिख दिया मुंबई। ठीक है, तो हमने मुंबई लिखा और इसको हम मेन लोकेशन कर सकते हैं, ये हमारा मेन लोकेशन हो गया। और एक हम बना देते हैं दिल्ली। तो दिल्ली जो है ये हमारा प्राइमरी लोकेशन हो गया, मतलब एक ही है, जस्ट इसको हम सेकेंड गोडाउन समझ लेते हैं या ब्रांच समझ लेते हैं बस। मान लीजिए हेड ऑफिस हमारा मेन है मुंबई में और जो हमारा जो भी अलग ब्रांचेस होंगे वो हमारा अलग अलग दिल्ली में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, गुवाहाटी में हो सकता है, इस तरह से। तो मैंने सिंपली दो गोडाउन बना लिया। अब मैं बैक करूँगा। बैक करना एकदम ईजी होता है, आपको मालूम है, एस्केप दबा के आप बैक आ जाइए। ठीक है, तो हम गेटवे ऑफ टैली में फिर से आ चुके हैं। अब हमें एक बार अगर रीचेक करना है कि हमारा गोडाउन सही तरीके से बना है कि नहीं, तो ऑल्टर में जाइए। ऑल्टर में जाने के बाद आपको बस यहाँ पर गोडाउन यहाँ पर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो मेन लोकेशन तो बना ही हुआ है। तो हमने मुंबई को मेन लोकेशन में डाल दिया था और हमारा ये जो दिल्ली है इसे हमने प्राइमरी माना है। ठीक है, अब हम मेन क्या करेंगे, बैक करेंगे। बैक करके हम बाहर आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब हमें क्या करना है, ये जो जितने भी हमने स्टॉक पहले बनाया था, क्रिएट में ऑल्टर में जाना होगा और यहाँ पर आप एक बार स्टॉक आइटम में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो भी एंटर करेंगे ना, ऐसे करके ऑल्टर में जाके जब एंटर करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी में आप एंटर करोगे तो यहाँ आपको अभी शो करेगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या शो कर रहा है, मेन लोकेशन शो कर रहा है। तो अब मान लीजिए आपका स्टॉक कहाँ रखा है आपने। ठीक है, ये एक्चुअली ये जो मैं अभी का क्लास आप लोग को करा रहा हूँ, ये एक्चुअली पहले हम लोग को करना होता है। जब हम अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं तभी हम एक लोकेशन बना लेना चाहिए हमें, मुंबई या जहाँ पर भी आप रहते हो। मान लीजिए गुवाहाटी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या कलकत्ता में रहते हैं, तो उस जगह का नाम आप पहले से ही, वो गोडाउन का नाम पहले से क्रिएट कर लीजिए, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा चेंजेस करना नहीं होगा, क्योंकि आप तो स्टॉक्स काफ़ी सारे अभी डाल दिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग को सिखाने के लिए मैं इतना तो मेहनत कर ही सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मुंबई डाला, एंटर करके इसको चेंज कर दिया। इस तरह से जैसे साइकिल, अगरबत्ती है, इसको भी एंटर करते हैं। इन सब को मैं क्या करूँगा, सबको मैं मेन लोकेशन से मुंबई लोकेशन में डाल दूंगा और मुंबई लोकेशन ही है मेरा मेन लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ से जैसे डॉब है, डॉब को भी मैं एंटर करते हुए, यहाँ पर इसका क्वांटिटी है नहीं, अगर मुझे डालना है तो मैं डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने 50 डाल दिया और इसको यहाँ पर मैं, यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई डाल दिया। यहाँ पर इसका 34 रुपीज़ करके मैंने डाल दिया। इस तरह से मैंने इसको ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब सबको मैं जो है हमारा, सबको मैं एक ही लोकेशन में अभी फ़िलहाल डाल रहा हूँ। पहले आप एक लोकेशन में, पहले इस तरह से आप सबको क्या कीजिए, ऑल्टर में जाके सबको एक ही लोकेशन में रखिए, तब आपको समझने में अच्छा होगा।
अब मैंने मेन लोकेशन फिर से मुंबई में शिफ्ट कर लिया है। तो ये हो गया। फिर से हमारा गुड डे बिस्किट, इसको भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ मुंबई में, इस तरह से सारे। तो देख सकते हैं ये जो सारे हैं, जितने भी आइटम्स थे सब मैंने मुंबई लोकेशन में क्या किया, शिफ्ट कर लिया है। जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन था उसको मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पर भी मैं क्वांटिटी दे देता हूँ कुछ, और इसको भी मैं मुंबई लोकेशन कर लेता हूँ, और रेट कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सारे जो है बाय डिफ़ॉल्ट था मेन लोकेशन, उसको चेंज करके मैंने क्या किया, सब मुंबई कर लिया है। अब हमारा जो मेन लोकेशन है वो अब मुंबई हो चुका है, और सारे जो मेरे स्टॉक्स है सब कहाँ पर है, मुंबई में है। तो यहाँ पर आप जाओ, आप यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए। इसके बाद आपको जाना होगा नीचे, और यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर जाइए। और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक क्यूरी, यहाँ जाइए। और इसके बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब हम जैसे अन्नपूर्णा को देखेंगे। अन्नपूर्णा जो हमारा बासमती राइस है, ये देख सकते हैं मुंबई जो 25 kg है। इसी तरह से और भी जो आइटम्स है ये सारे जो है हमारे कहाँ पर है, मुंबई में है, सब मुंबई में है। यहाँ पर आप देखिए अच्छे से, यहाँ पर आपको शो कर रहा है गोडाउन का नाम मुंबई प्राइमरी बैच और 50 पीसेस, ठीक है। इस तरह से हम सारे जो भी चीज़ आप देखोगे सब हमारे अब क्या हो गया, सब हमारा मुंबई में है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपका और एक गोडाउन है या और एक ब्रांच है, उस ब्रांच में आपको इन स्टॉक्स को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, बैक करना है। पहले बैक करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको यहाँ पर वाउचर्स मिलेगा, इस वाउचर्स में आपको जाना होगा। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट या फिर जर्नल जो भी रहेगा, जो भी यहाँ पर रहेगा ऑप्शंस, आपको इसको चेंज कर लेना है, रिसीव हो या फिर सेल्स, परचेस, व्हाटएवर। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं F10 प्रेस कर सकते हैं या फिर अदर्स वाउचर्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक फिजिकल स्टॉक, एक स्टॉक जर्नल, ठीक है। तो हमें जाना होगा स्टॉक जर्नल में। हम फिजिकल स्टॉक में नहीं जाएंगे, हम चाहेंगे स्टॉक जर्नल में जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टॉक जर्नल में क्लिक करेंगे, या इसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक जर्नल, यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम डेट नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी आइटम एक देंगे, जैसे अन्नपूर्णा बासमती राइस 25 kg है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका गोडाउन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर एंटर करोगे यहाँ पर आपका गोडाउन का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के साथ साथ अब आपका आइटम कहाँ पर है, मतलब आपका स्टॉक कहाँ पर है, वो है मुंबई में। तो आपको मुंबई सिलेक्ट करना होगा पहले, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स, ठीक है, कंजम्पशन, मतलब यहाँ से आपका जो भी है, यहाँ लिखा भी हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इससे हमें अभी ट्रांसफ़र करना होगा। तो मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, और मुंबई से मान लीजिए यहाँ पर हमारा 25 kg है, तो हम 10 kg कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम दिल्ली ट्रांसफ़र करेंगे। एंटर करते हैं। और कोई आइटम अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उस आइटम का नाम आप दे दीजिए, जैसे डॉव। तो डॉव आपके पास देख लीजिए एक बार फिजिकली कितना स्टॉक है आपके पास और किस लोकेशन में है, किस गोडाउन में है। तो मुंबई में है, तो मुंबई को सिलेक्ट कीजिए। 50 है तो मैं 25 मतलब 50% मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और रेट यहाँ पर जो आपने परचेस किया था जिस रेट में, वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा। एंटर कीजिए। और कोई आइटम है उसको भी आप यहाँ पर यहाँ पर ला सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर गुड डे स्मॉल जो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी आपका देख सकते हैं मुंबई ब्रांच में ही है आपका। तो मुंबई से ये हम 100 पीसेस है, तो 50 पीसेस हम 50 पैकेट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 800, 850 एंड 400 सब मिलाकर यहाँ पर 2500 हो रहा है। तो ये आपका सोर्स से क्या हो रहा है, अब आप ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। अब डेस्टिनेशन आपका क्या है, दिल्ली, मतलब आपका जो दूसरा वाला गोडाउन है, दूसरा जो ब्रांच है वो दिल्ली है। आप एंटर कीजिए और एक बार ब्लैंक मतलब जस्ट एंटर करना है, ये आपका राइट साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी आइटम इस तरफ सिलेक्ट था उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आइटम आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हो वही इधर में डालना होगा, नहीं तो क्या होगा वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग मतलब आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल कर रहे हैं उसमें आपका गलती हो जाएगा। और यहाँ पर से जब आप मुंबई
सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप मुंबई नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको दिल्ली, मतलब जिस लोकेशन में आप भेजना चाहते हो, जिस लोकेशन में जाएगा आपका सामान स्टॉक, उस लोकेशन को सिलेक्ट करो दिल्ली। अब दिल्ली में जैसे यहाँ से आपने 10 भेजा था तो यहाँ पर 10 ही रिसीव होगा, इसलिए आप 10 यहाँ पर देना होगा, 10 ही, ठीक है। इस तरह से आपका 800 हो गया। उसके बाद आपका गोडाउन डॉव, तो डॉव आपने सिलेक्ट किया, डॉव भी आपका दिल्ली में ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो और कोई ब्रांच भी नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपका मुंबई टू दिल्ली आपका ट्रांसफ़र हो कुछ मटेरियल या आपका जो भी स्टॉक है। तो ये भी आपका कितना है 25 पीस। जो भी यहाँ पर आपका डिटेल्स है सेम टू सेम यहाँ पर भी वही डिटेल्स होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सेम गुड डे, तो गुड डे यहाँ पर आपका 2 है तो स्मॉल वाला है, तो हम स्मॉल वाला सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से मुंबई था, इस बार हम मुंबई को हटा के यहाँ पर देखिए मुंबई का फिजिकल यहाँ पर दिखा रहा है 100, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो हम दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर कितना है 50, तो 50 डाल दिया। एंटर करते हुए अब आप देख सकते हो दोनों का जो है बैलेंस यहाँ पर 2500, 2050, 2050, ठीक है, 2050, 2050 आपका आ चुका है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। फिजिकली बाद में भी जा सकते हैं या पहले चला गया है, उसके बाद आप एंट्री कर रहे हो। तो ये है आपका मतलब कि कैसे करके हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन अपना जो स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिजिकली भी आपको वहाँ पर ये सब चीज़ें वहाँ पर रहना पड़ेगा, आपका जो गोडाउन है दिल्ली वाला उसमें ये सब रहना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब सामान आप ऑटो से भेजो या आप रेलवे से भेजो या आप ट्रांसपोर्टेशन कोई भी माध्यम से भेजो, उसके बाद भेजने के बाद जब वहाँ पर रिसीव हो जाएगा, उसके बाद जब वहाँ पर ये सब स्टॉक आ जाएगा, फिर आप दोनों को मैच करोगे कि यहाँ पर जो सामान मैंने यहाँ से भेजा था वो सब दिल्ली में ये सामान है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद ही मैच होगा। तो आई थिंक मैंने आप लोग को बहुत ही क्लियरली समझा दिया है कैसे करके हम गोडाउन क्रिएट करते हैं और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन कैसे हमने ट्रांसफ़र किया मटेरियल्स को, ठीक है। ये फिजिकली गया नहीं है, ये हम अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन किए हैं, फिजिकली पहुंचने के बाद ही एक्चुअली ये हम करते हैं, ठीक है। एक बार फिजिकली पहुंच जाए या पहले भी आप एडवांस में कर दो, फिर ये रिसीव आप निकाल के जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का बंदा है या जो जिसके थ्रू ये जा रहा है उसको दे दिया, तो वो भी समझ लिया हाँ मुंबई से ये सामान यहाँ पर जाने वाला है दिल्ली में, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर नरेशन लिखना है तो यहाँ पर आप नरेशन लिख दो क्लियरली बढ़िया से, और नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, तो कोई लिखते हैं अपने अच्छे के लिए, समझ में आने के लिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स अन्नपूर्णा बासमती राइस डॉव एंड गुड डे स्मॉल, ठीक है, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। बस मैंने इतना सा नरेशन लिख दिया, बस मैंने क्वांटिटी वगैरह अभी लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब एंटर कीजिए, एंटर करके इसको फाइनली एक्सेप्ट कर दीजिए। ये जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद आपको बैक करते हुए बाहर चले आना है। बाहर आने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से आपको जाना होगा फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटरी ऑफ इन्वेंट्री में चले जाए, स्टॉक क्वेरीज में चले जाएँ, और यहाँ पर कोई भी आइटम आप जैसे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि आपका मुंबई में है 15 और यहाँ पर है दिल्ली में है 10, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी दूसरा आइटम उठा लीजिए, डॉव यहाँ पर आपको शो करेगा, मुंबई में है 25, दिल्ली में है 25, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो स्टॉक का आइटम्स था इनको हमने एक जगह से दूसरी जगह में जो आइटम मतलब आपने मुंबई टू दिल्ली ट्रांसफ़र किया था वही। अब ये जो गुड डे बिस्किट बिग ये नहीं होगा क्योंकि ये मुंबई में है, इसको आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है। ये देख सकते हैं आप लक्स को आप देखिए, ये भी आपका मुंबई में है, ये आपका दिल्ली में नहीं है। आपका स्मॉल जो गुड डे बिस्किट था ये आपको दिखाई देगा कि मुंबई और दिल्ली दोनों जगह में है। तो आई थिंक ये जो गोडाउन क्रिएट करना फिर कैसे करके ट्रांसफ़र करना सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। इन्वेंट्री बुक है, इन्वेंट्री बुक में यहाँ पर आपको गोडाउन मिलेगा, ये देख लीजिए यहाँ पर ही है स्टेटमेंट ऑफ जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर इन्वेंट्री बुक में जाइए और गोडाउन में जाइए
तो आपका यहाँ शो भी करेगा कौन कौन सा गोडाउन है। और दिल्ली में दिल्ली रिलेटेड आपका स्टॉक रहेगा, बिस्किट, राइस और सोप। एंटर करेंगे तो यहाँ पर शो कर देगा। डॉव है आपके पास, राइस है आपका अन्नपूर्णा, और बिस्किट है आपका स्मॉल वाला गुड डे स्मॉल, ठीक है। इसी तरह से मुंबई में लेकिन आपका और सारी चीज़ें, साइकिल अगरबत्ती, रजनीगंधा अगरबत्ती, फिर आपका बिस्किट है 2 टाइप के, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा आइटम्स है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपना जो स्टॉक को ट्रांसफ़र किया एक जगह से दूसरी जगह। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग को हमारा क्लास समझ में आ रहा है, आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।